Hello, my dear friends, and my loving children या बच्चे, आज आपके साथ सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का किसी भी ट्रायंगल में कोसाइन लॉ या प्रोजेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड या संबंधित आपके पास हम लेकर आया हूं। अब वो दिन गया, पहले भी था और आज भी है। जो पढ़ेंगे वही आगे बढ़ेंगे, हवा हवाई में बात करेंगे वो बात करते रह जाएंगे। तो सबसे पहले जब इस चैनल को देखना पसंद कर रहे हैं या देख रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और आपसी फ्रेंड को, जो आपके साथ जो आपके दोस्तों लोग हैं, उस दोस्तों के बीच भी इस चैनल को शेयर करें। इस लिंक को शेयर करें और वीडियो वॉच करें, और जो भी आपके पास समस्याएं हैं उसको मैसेज के थ्रू आप हमें बताएं कि वो समस्या है या वो समस्या है, हम उसका निदान करेंगे। सबसे पहले आइए, आपके सामने ये न्यूमेरिकल है कि अगर साइड लेंथ दिया हुआ हो, साइड लेंथ आपका ट्रायंगल का 2, 3 और अंडर रूट 19 है, तो मान लेते हैं कि उस ट्रायंगल का साइड लेंथ क्या होगा। यानी मान लेते हैं मेरे पास, माना कि साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर, मान लिया कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, उसका साइड है a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू √19। दिस इज द ग्रेटर देन a और या ग्रेटर देन b। ये आपका दोनों से a से भी बड़ा है और b से भी बड़ा है, यानी जो साइड लेंथ मेरा बड़ा हो गया वो एंगल भी बड़ा होगा। यानी मीन्स यहां पे हम कह सकते हैं कि C साइड लेंथ ग्रेटर है, सो एंगल C ग्रेटर एंगल होगा, ग्रेटर हो जाएगा। इसलिए फ्रॉम कोसाइन लॉ से यहां पे निकालना क्या है, ग्रेटेस्ट एंगल में cos C इज बड़ा, क्योंकि साइड लेंथ C बड़ा है इसलिए उसका एंगल भी बड़ा होगा। यानी cos C इज इक्वल टू a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर 2ab। यहाँ पे a बराबर 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, b बराबर 3 है, 3 का स्क्वायर 9 होगा, c इज इक्वल टू √19 है, स्क्वायर कर देंगे तो रूट कैंसिल होगा, यानी 19 और 2 इंटू 2 इंटू 3 और 9 और 4 13, यानी 13 में से 19 को घटाइएगा, जो आएगा उसको हम लिखेंगे -6 और 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आपस में कैंसिल होगा, -1/2। ये cos 120 डिग्री का, इसीलिए ग्रेटेस्ट एंगल C जो होगा 120 डिग्री होगा। C ही क्योंकि साइड लेंथ C का बड़ा है। अब आपके सामने एक अगला न्यूमेरिकल, कुछ हर एक वेराइटी के न्यूमेरिकल आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अभी तो ये हुआ, अब आइए आपके सामने कौन सा न्यूमेरिकल देने जा रहे हैं। चलिए, ये आपके सामने अगला न्यूमेरिकल है। कुछ न्यूमेरिकल यूं ही है जो शायद मेरे ख्याल से नहीं ही, ये 100% है कि IIT का क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस तरह से न्यूमेरिकल को पूछा जाता है, कोसाइन रूल से रिलेटेड किस तरह का न्यूमेरिकल आ रहा है। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल आपके को बता रहे हैं, तो उससे जेईई मेन या जेईई एडवांस में न्यूमेरिकल किस किस तरह का आते हैं, या और अदर स्टेट लेवल इंजीनियरिंग, जो कि आपके सामने प्रस्तुत किया गया है कि साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द रेशियो, जो ट्रायंगल का साइड दिया हुआ है उस रेशियो में दिया है 1:√3:2। तो मान लेते हैं सबसे पहले साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, तो माना कि लेट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर, मान लिया कि 1 यानी x रहा होगा,
तो दूसरा √3x रहा होगा, तो तीसरा x रहा 2x रहा होगा, यानी दैट इज ए साइड लेंथ है x, तो b हो गया √3x, तो c हो गया मेरे पास 2x। व्हाट इज द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो, यानी उसका एंगल ए, यानी आपको निकालना क्या है, टू फाइंड, ये जानना जरूरी है, दिया क्या है और निकालना क्या है, एंगल ए रेशियो, एंगल बी रेशियो और एंगल सी रेशियो। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, इसमें कौन सही है यही आपका निकालना है। दिया हुआ साइड लेंथ का रेशियो और निकालना है एंगल का रेशियो। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए, तो कुछ न्यूमेरिकल जो दिया हुआ है उस न्यूमेरिकल से आपको कुछ पता चल रहा है क्या। अगर पहला साइड लेंथ को स्क्वायर कर दें और दूसरे साइड लेंथ को स्क्वायर करके जोड़ दें तो कुछ मिलेगा, एक्स स्क्वायर और 4x स्क्वायर जोड़ 5 स्क्वायर, कुछ नहीं मिला। लेकिन अगर यहाँ पे हम अप्लाई ये करना चाह रहे हैं कि a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यहाँ से देखिए तो x स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब 3x स्क्वायर, c स्क्वायर का मतलब 4x स्क्वायर, यानी ये क्लियर है 4x स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर। यानी इस सिचुएशन से हमें ये पता चला कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, पाइथागोरस। यानी क्लियर है, क्या क्लियर है, ये मेरा एंगल सी हो गया, ये साइड लेंथ सी, ये मेरा ए, तो इसको दिए ए, ये मेरा बी। क्लियरली है इस कंडीशन से कि यदि सम ऑफ 2 स्क्वायर इज इक्वल टू तीसरा स्क्वायर, यानी एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये जो ट्रायंगल बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल, एक एंगल हमें मालूम हो गया, एंगल सी 90 डिग्री आपको मालूम हो गया। दो गो एंगल और निकालना है, वो कैसे निकलेगा, तो cos c अगर मालूम हो गया तो हम cos a कोसाइन रूल से लगा दीजिए, b स्क्वायर जोड़ c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और 2bc। b का वैल्यू दिया हुआ है कितना, √3x स्क्वायर, यानी 3 के अक्ष, यह हो जाएगा। c स्क्वायर का मतलब 2x, यानी 2 दूनी 4x स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब x का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू b बराबर √3x और c इज इक्वल टू 2x। यहां से हम प्रोसेस को लेकर बढ़ते हैं, तो देखिए क्या आया, cos a बराबर, देखिए 3 और 4 7, 7 में से 1 6, यानी 6x स्क्वायर, क्या मिलता है ना मिलता, देखिए 2 गुना √3x इंटू 2x, x से ये कैंसिल, और 2 यानी 3 और √3 से काटेंगे तो √3, यानी cos a का वैल्यू हो गया √3/2, और √3/2 किसका, साइन 60 का मान होता है √3/2, तो cos 30 डिग्री का मान मेरे ख्याल से वही आता है, यानी ये cos 30 डिग्री का वैल्यू आ गया, cos 30 डिग्री, यानी एंगल ए आपके पास 30 डिग्री मालूम हो गया, एंगल ए 30 और एंगल सी 90 डिग्री। इसको आप नोट कर ले, हम इसको इरेज करते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन मेरा सही आया। एंगल सी और एंगल ए आपके पास मालूम हो गया, एंगल ए 30 डिग्री और एंगल सी 90 डिग्री। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। क्या जानते हैं, ऑल द सम ऑफ ए ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री। अब जानते हैं, यानी एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं तीनों कोणों का योग, यानी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी 180 डिग्री, ए का कोण 30 डिग्री, बी मालूम नहीं है, सी 90 डिग्री, आइए 180 डिग्री। तो बी कितना निकलेगा भाई, 180 डिग्री और 90 प्लस 30 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। यानी आपका निकालना क्या है, निकालना क्या था,
एंगल ए इज टू एंगल बी इज टू एंगल सी। ए बराबर आपके पास कितना कोण आया था 30 डिग्री, और इज टू बी बराबर कितना आया 60 डिग्री, और सी बराबर कितना आया 90 डिग्री। तो यहाँ पे कितना होगा 30 कॉमन लेते हैं, 30 दूनी 60 और 30 तिया 90, यानी एंगल का रेशियो 1:2:3। कौन ऑप्शन मरिएगा भाई, तो 1:2:3 है ऑप्शन डी। अगर आप बना लेते हैं तो आपके पास 4 मार्क्स आ गया। लेकिन यदि बनाते हैं और यदि आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि जितना भी कंपटीशन अब है वो पहले से भी आईआईटी अपना एग्ज़ाम या जेईई मेन एडवांस ये जो भी एग्ज़ाम आपका ले रहा था, स्क्रीनिंग हो या जो भी हो XYZ, वो निगेटिव मार्किंग। एक अगर क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपका वो नंबर नहीं जुटेगा, लेकिन जो आया हुआ न्यूमेरिकल है उसमें जो बनाए हैं उस न्यूमेरिकल को सोल्व किए उसमें भी आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। यानी अगर एग्ज़ाम में जाते हैं तो एक्यूरेसी मेंटेन करना सीखें, टाइम मेंटेन करना सीखें। टाइम एकदम स्पीड में चलना है कि हमको उस लक्ष्य को पार करना है, लेकिन गलत कम से कम हो, ना हो तो अति उत्तम हो। अब अगला न्यूमेरिकल आपके सामने हम देने चल रहे हैं, इसे नोट करें। देखिए आपके सामने अगला पड़ाव, कौन गनेगा करोड़पति के अनुसार आप आइए। आपके पड़ाव पे अगला न्यूमेरिकल हम डाल दिए, और आपके सामने क्या है कि द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन AP। साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन AP। AP का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आप 10th क्लास में भी समांतर श्रेणी को पढ़े होंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़े होंगे। ये कहता है कि नेक्स्ट टर्म टू द प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म टू द प्रीवियस टर्म का डिफरेंस हमेशा सेम हो। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे समझाने का कोशिश करेंगे, जैसे 2 के बाद 4 के बाद 6 के बाद 8, यानी कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम दिखाई दे रहा। 2 और 4 में से 2 आ गया, 6 में से 4 2 आ गया, 8 में से 6 2 आ गया। जैसे आपके यदि कॉमन डिफरेंस डी हो और कोई पहला टर्म ए हो, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो सीक्वेंस चलेगा ए है, A+T है, A+2D है, I+3D है। लेकिन आपका अर्थमेटिक यहाँ पे साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। चूंकि किसी भी ट्रायंगल में 3 ही साइड होता है, तो मान लेते हैं कि यदि साइड पहला, अगर साइड यहाँ पे A-D है और A है A+D है, क्योंकि ये ऑड टर्म में है, हम यहाँ पे मान लेते हैं एक ट्रायंगल है। माना कि ABC एक ट्रायंगल है, मान लेते हैं ABC एक ट्रायंगल है, तो साइड इसका A-D है। अगर ये A है तो A+D है। ये एंगल A है, ये एंगल B है और ये एंगल C है। मान लेते हैं कि मेरे पास ट्रायंगल, चूंकि AP में हमको दिखना भी है, लेट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर मान लिए A-D और A और A+D। ये क्या चीज में है, AP में भी है, क्योंकि क्वेश्चन में ही कर दिया है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिया हुआ है। हम जानते हैं फ्रॉम साइन रूल से, किसी भी ट्रायंगल ABC में फ्रॉम साइन लॉ, किससे अप्लाई किए, फ्रॉम साइन लॉ से। साइन लॉ क्या बोलता है, A/sin A, A-D और साइन A, इसके अपोजिट एंगल ये हो गया साइन A, और उसके बाद हो गया B, यानी यहाँ पे इसको A कह सकते हैं, A/ये क्या हो जाएगा साइन B, और यहाँ पे इसके ऑपोजिट C यानी A+D होगा साइन C। इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं। यहाँ तक तो चले, क्योंकि साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन AP में मान लिए। और एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द स्मॉलेस्ट, सबसे बड़ा कोण छोटे कोण का दुगना है। तो A-D अगर मान लेते हैं, ये तो ऑटोमेटिकली छोटा होगा, ये सबसे छोटा होगा। मान लेते हैं कि A=5 रहा होगा और D समथिंग, कुछ भी लीजिएगा तो ये घट जाएगा, ये कुछ और होगा, ये कुछ और होगा, यानी सबसे बड़ा कोण मेरा ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन से ये सबसे बड़ा एंगल C हो गया, ये एंगल A हो गया और एंगल B हो गया। यानी जो बड़ा कोण है, फ्रॉम क्वेश्चन से आइए, क्वेश्चन से आपका दिया हुआ है, फ्रॉम क्वेश्चन से क्या दिया हुआ है
कि c इज इक्वल टू 2a। अब उसके बाद हम अप्लाई करते हैं, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, यानी a जोड़ b जोड़ c बराबर 180 डिग्री। c बराबर आप अप्लाई करिएगा यहाँ से 2a, तो a प्लस b प्लस 2a इज इक्वल टू 180 डिग्री, और a प्लस 2a यानी 3a जोड़ b बराबर यहाँ से पाई, इसीलिए b बराबर पाई माइनस 3a। ये आप अप्लाई करिए। अब a से आइए, फ्रॉम इक्वेशन a से, बाकी आप नोट करें, हम इसको इरेज करेंगे। जैसा आएगा, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ इट्स साइड, साइड को प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? 4:5:6। इसे नोट करें, हम इसको इरेज करना चाहेंगे। चलिए अब आइए आपके सामने न्यूमेरिकल को लेकर आते हैं। क्या प्रूव करना है, क्या नहीं करना है, आपके सामने है, क्या क्या दिया हुआ है। हम इस इक्वेशन से हम आगे बढ़ते हैं। तो a माइनस डी, यहाँ पे a बराबर रहने दीजिए, सभी को a में तोड़ देते हैं, साइन a, और ये हो गया a अब बटा साइन b बराबर दे दीजिए पाई माइनस 3a, b के जगह पे पाई माइनस 3a, और ये होगा a प्लस डी, यहाँ पे है साइन c इज इक्वल टू यहाँ से 2a यानी 2a। इसी को हम लेकर आगे बढ़ते हैं। बाकी आपको दिखते हैं, ये बाकी आपको दिखाते हैं कि क्या दिखाते हैं। प्रूफ करना है 4:5:6। तो चलिए पहले हम इसी को कैलकुलेशन में डालते हैं। a माइनस डी साइन a हो गया इज इक्वल टू a बटा 180 माइनस थीटा, आपका वही रह जाएगा साइन 3a, और ये हो गया a प्लस डी, ये आपका साइन 2a, ये बटा यानी साइन ये 2a हो गया। हम इस दोनों को एक साथ कोरिलेशन लेते हैं, और एक बार हम इसके साथ ले लेते हैं। ये पहला हम इसको कह दें, और इस दोनों के संबंध से दूसरा कह दें, यानी पहला रिलेशन से a माइनस डी, और ये हो गया साइन a इज इक्वल टू a प्लस डी और साइन 2a। चलिए अब इसको हम यहाँ ले चलते हैं और इसको यहाँ ले चलते हैं, यानी साइन 2a डिवाइडेड बाई साइन a, और a प्लस डी और डिवाइडेड बाई a माइनस डी। तब यहाँ से हम साइन 2a का फॉर्मूला लगा देंगे, 2 साइन a इंटू कॉस a और डिवाइडेड बाई साइन a बराबर a प्लस डी और डिवाइडेड बाई a माइनस डी। इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, तो यहाँ से हम ये चलेंगे कि 2 cos a का हमें मान वो वैल्यू हो गया a प्लस डी और डिवाइडेड बाई a माइनस डी। चलिए इसे नोट करें। तब हम दूसरे इक्वेशन जिसको हम टर्म कोरिलेशन दिए, इससे आते हैं। तो इसमें क्या है, a माइनस डी, और ये हो गया साइन a, और इज इक्वल टू a बटा साइन 3a। अब इसको यहाँ चलते हैं, इसको यहाँ ले चलते हैं, साइन 3a डिवाइडेड बाई साइन a बराबर a डिवाइडेड बाई a माइनस डी, और साइन 3a का फॉर्मूला होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन qa डिवाइडेड बाई साइन a इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई a माइनस डी। अब यहाँ से अब इसको आप नोट करें, नोट करने के बाद हम पुनः आगे दिखाते हैं। तो याद रखना है कि 2 cos a का वैल्यू क्या आया है, रेशियो निकालना है साइड लेंथ पहले आपको। तो चलिए यहाँ से साइन a से इसमें डिवाइड करेंगे, तो ये बच जाएगा 3, और माइनस इससे इसमें डिवाइड करेंगे, तो ये होगा स्क्वायर a साइन स्क्वायर a, और a डिवाइडेड बाई a माइनस डी। चलिए 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a बटा a माइनस डी। यहाँ से अब चलिए a 3 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस 4 कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू a और a माइनस डी। यहाँ से ये माइनस 1, इसको आप लिख सकते हैं 2 cos a के होल स्क्वायर इज इक्वल टू a और a माइनस डी।
यहाँ से -1 प्लस 2 cos A इज इक्वल टू आपका वैल्यू दिया हुआ है A प्लस डी, देख लीजिए यहाँ से A प्लस डी डिवाइडेड बाई A माइनस डी, इसके जगह पे हम प्लेस कर देते हैं, उस वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो 2 cos A को यानी A प्लस डी और A माइनस डी इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू A माइनस डी आया। चलिए अब यहाँ से हम इसको ये कह दें A माइनस डी का होल स्क्वायर, इसमें लघुत्तम ले लिया या एलसीएम ले लिया, तो ये क्या आया माइनस A माइनस डी का होल स्क्वायर जोड़ A प्लस डी के होल स्क्वायर इज इक्वल टू A और A माइनस डी। इसे नोट करें, हम पूरे का पूरे इरेज करते हैं। किस तरह से हम स्टेपिंग कर रहे हैं उस स्टेपिंग को आपको दिखा रहे हैं और लास्ट में आपका न्यूमेरिकल सोल्व होगा। तो हर एक तरह का न्यूमेरिकल भाई आपको हम दिखाएंगे, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, सॉल्यूशन कैसे हम करते हैं और उसका रिजल्ट कैसे निकलता है, इसी को हम दिखाना चाह रहे हैं। अब हम इसी को आगे लेके चल रहे हैं। देखिए A प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस A माइनस डी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई A माइनस डी के होल स्क्वायर इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई A माइनस डी। ध्यान रखिए डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा, एकदम क्लियर कट इसको मान लीजिए। यहाँ से ये कह सकते हैं A माइनस डी नॉट इक्वल टू जीरो, यानी A डी के बराबर कभी नहीं होगा। क्या पहला टर्म कॉमन डिफरेंस के बराबर हो सकता है? नहीं। अगर हम उसको ले लेंगे तो पूरा का पूरा सिस्टम अनडिफाइन कर जाएगा। चलिए इसको हम लगा देते हैं A स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर A प्लस बी, यानी A प्लस B, यानी B कौन है A माइनस डी इंटू A माइनस बी, A प्लस बी इंटू A माइनस बी। तो A प्लस डी माइनस इसको कर रहे हैं तो प्लस इंटू माइनस A माइनस माइनस प्लस डी डिवाइडेड बाई A माइनस डी का होल स्क्वायर, यहाँ से इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई A माइनस डी। एक स्टेप यहाँ से इसको हम गायब कर देते हैं। अब यहाँ से देखिए D से D मेरा कट गया और A से A कट गया, बचा 2A और यहाँ से बच गया 2D और यहाँ A माइनस डी एक बच गया और ये A से A हम इसे कैंसिल कर देंगे तो बचेगा क्या 2 इंटू 2 4D और डिवाइडेड बाई A माइनस डी इज इक्वल टू 1, यानी 4D इज इक्वल टू A माइनस डी। इसको इसमें लाइए तो A बराबर 4D प्लस D इज इक्वल टू 5D। पहला टर्म आपके पास आ गया 5D, जबकि ट्रायंगल का इसको नोट कर लें पहले। जो आपके पास ट्रायंगल है उस ट्रायंगल का चूंकि साइड लेंथ ऑफ ए ट्रायंगल्स आर क्या है भाई A माइनस डी, A और A प्लस डी जो कि AP में है। यहाँ पे A बराबर मालूम हो गया क्या है 5D माइनस डी, 5D प्लस डी, यानी साइड लेंथ आपको मालूम हो गया। एक हो गया 4D, एक हो गया 5D और एक हो गया 6D। इसीलिए रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर क्या रेशियो आएगा भाई? तो 4D इज टू 5D इज टू 6D बराबर 4 इज टू 5 इज टू 6। यही आपको प्रूफ करने के लिए कहा गया था, जो आपके सामने हम प्रूफ करके दिखाए। या हो सकता ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकता था कि रेशियो ऑफ साइड लेंथ ऑफ ए ट्रायंगल आर, इस तरह से दे देता, आपको ऑप्शन चुनना होता कौन सा ऑप्शन सही है। अब आपके सामने अगला न्यूमेरिकल पुनः देने जा रहे हैं, इसको नोट कर लें। अब आपके सामने एक अगला न्यूमेरिकल है और शायद हमें उम्मीद है कि इस लेक्चर को यहीं पे विराम करेंगे। इस क्वेश्चन के बाद अगले लेक्चर में फिर पुनः न्यूमेरिकल लेकर आएंगे। हम जब तक आपको थका नहीं दें और हर तरह का क्वेश्चन दिखा नहीं दे तब तक हम देते रहेंगे।
प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल अभी चलेगा। सबसे पहले कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC, उसमें साइड C के पास 2 वैल्यू है और 2 वैल्यू रहते हुए प्रूव करना है कि दोनों वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है। तो कर देता है सेटिस्फाई, तो यहाँ से हम LHS की ओर बढ़ते हैं। LHS में दे दिया है a जोड़ b के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस c प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस c। क्वेश्चन नोट करें, क्वेश्चन को नोट करें और हम इसे आसानी पूर्वक इरेज कर देते हैं। जो लाना है आपके सामने आ जाएगा। क्या आएगा जो आपके सामने हम प्रस्तुत करने ही जा रहे हैं। LHS से आपकी ओर चलते हैं। यहाँ से हम दोनों में LCM ले लेते हैं। 1 प्लस कॉस c LCM और इंटू 1 माइनस कॉस c। ठीक है, इससे इसको डिवाइड किया, काटा, ये बचा और इससे इसमें मल्टीप्लाई किया, यानी a प्लस b के होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस कॉस c। उसी तरह इसमें होगा a माइनस b को होल स्क्वायर और यहाँ पे आएगा 1 प्लस कॉस c। चलिए, तो इसको क्या हम करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे हम कह देंगे सीधी सी 1 माइनस कॉस स्क्वायर c। चलिए, ये भी देख लूँ मैं। अब इसके बाद हम a प्लस बी के होल स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। a प्लस बी के होल स्क्वायर 1 से किए और इंटू इससे करेंगे तो क्या होगा, माइनस कॉस c इंटू ए प्लस बी के होल स्क्वायर। आइए उसी तरह अब इसको करिएगा, तो 1 से करिएगा तो ये प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर और इसको हम इससे करेंगे प्लस कॉस c इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए, अब इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं कि ये बच्चे बहुत बारीकी से कोई भी चीज़ को सुनना है, बेवकूफ़ी नहीं करना है कि खटखुट करना है। क्या सुनना है, बेहतरीन तरीके से आपको न्यूमेरिकल को सुनना है, ध्यान से देखना है किस तरह से हम सॉल्यूशन करते हैं। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ये तो आपको मालूम है। चलिए, हम इसको तोड़ते हैं। a जोड़ b के होल स्क्वायर a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए, अब इसको हम तोड़ते हैं माइनस कॉस c। इसको तोड़िए तो क्या होगा, इसको हम पहले तो हम इससे ले लेते हैं cos c, यहाँ से cos c हम बाहर निकाल लेते हैं, प्लस ही cos c ले लें, प्लस cos c ले लेते हैं बाहर, तो क्या मिलेगा, cos c को ले लिए तो मिल गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से मिल गया माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यह काम हो गया। अब इसको हम तोड़ दिए तो ये क्या टूटेगा, a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर अब माइनस 2ab, क्योंकि a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। अब ये हो गया मेरा साइन स्क्वायर c। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये और इसको हम उड़ा दिए इसको, तो a स्क्वायर जोड़ a स्क्वायर 2a स्क्वायर, b स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर 2b स्क्वायर, यानी यहाँ पे आपका मिला 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। चलिए, तो इसको cos c और यहाँ से a स्क्वायर जोड़ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो तोड़िए, a माइनस बी यहाँ पे a प्लस बी, इसको यानी a माइनस बी और a प्लस बी इंटू में कर दिया, इंटू a माइनस बी और माइनस ये, तो माइनस ए और माइनस बी, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर c। क्या कुछ काटा कुटी होगा, काटिए, तो इसको e ऐसे काटा, आई ऐसे काटा, काट दीजिए। यहाँ से हम नोट कर लेते हैं, इसको इरेज करके पहले ऊपर से आते हैं। चलिए, तो चलते हैं, क्या बचा, अब कुछ बचा, यहाँ से बच गया 2a स्क्वायर जोड़ 2b स्क्वायर और वहाँ से बच गया ये cos c इंटू a जोड़ a 2a इंटू यहाँ पे क्या बचा, माइनस बी माइनस 2b डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर c। चलिए, इसको नोट करते हैं और इरेज करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपके पास 2a स्क्वायर जोड़ 2b स्क्वायर
और 2 दूनी 4 यानी -4ab cos c डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर सी। ओवरऑल 2 कॉमन ऊपर लेते हैं, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर -2ab cos c डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर सी। अब आइए कोसाइन रूल से हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि cos c बराबर जानते हैं ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर -c स्क्वायर और 2ab यानी 2ab cos c बराबर होगा ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर -c स्क्वायर। इसको इस साइड और इसको इस साइड शिफ्टिंग किया तो c स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर -2ab cos c। यानी यहाँ पे इसके जगह पे, किसके जगह पे, इस स्थान पे हमें लिख देना है c स्क्वायर। किसका फॉर्मूला है? c स्क्वायर। तो c स्क्वायर हम यहाँ पे जमा कर देते हैं, लिख देते हैं। भाई क्या जमा का पैसा जमा करना है, यानी उसके जगह पे जमा करना है, यानी 2 इंटू सी स्क्वायर। आइए हो जाएगा साइन स्क्वायर सी, यानी 2 इसको लिख सकते हैं c बटा साइन सी। हम इसके होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे हम साइन रूल से जानते हैं, क्या जानते हैं इसे हम नोट करें। साइन रूल से हम जानते हैं क्या, साइन रूल से हम जानते हैं कि a बटा साइन a बराबर होगा b बटा साइन b और बराबर होगा c बटा साइन c। यानी इसके जगह पे हम इसको लिखते हैं, क्योंकि लाना यानी 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर a। यही मेरा RHS हुआ राइट हैंड साइड। तो मेरे ख्याल से इस लेक्चर को यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम अगले तरह का न्यूमेरिकल लेके आएंगे। बाकी इसको नोट करें और अगले लेक्चर के लिए इंतज़ार करें। लेकिन जाने से पहले मैं कहूँगा बच्चों, लोगों के बीच शेयर करें, वीडियो वॉच करें। फ्री का शिक्षा जहाँ भी हो मज़ा लीजिए और लुत्फ़ उठाइए। ओके बाय, सी यू।